हेलो दोस्तों। अगर आप भी सभी जगह से पैसे मांगते मांगते थक गए हैं और आपको कहीं से पैसा नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको 30 लाख तक का जो है लोन वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। आप कई बार बैंक के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन आपको किसी भी बैंक से लोन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ये वीडियो में आप जुड़े रहिए। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करके आप जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपको कैसे 30 लाख तक का लोन आपको बिजनेस करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या कृषि के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए कैसे आपको लोन की जरूरत है और कैसे आपको लोन मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी की तो अगर आप 8वां पास हैं और 18 साल से ऊपर हैं या 18 साल के हैं और आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का जो नाम है PMEGP जो लोन है, इसको आप कैसे लीजिएगा तो इसके लिए आपको अपने क्रोम पे जाना है और आपको जन समर्थ लिखकर सर्च करना है। जैसे ही जन समर्थ लिखकर सर्च कीजिएगा, जो पहला वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा जहां पे आपको सभी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन साधारण पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान के लिए नहीं कहता, तो आपको इस ऐप पे कोई भी भुगतान नहीं करना है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किए जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृत दिलाने वाली भुगतान के मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई हमको बोलता है कि हम आपको लोन जल्दी दिला देंगे, आपको लोन जल्दी मिल जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमसे कुछ पैसे मांगा जाता है या कोई QR कोड वगैरह भेजकर बोला जाता है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो ये जो ऐप है, ये जो वेबसाइट है, वह गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो इस पर स्पष्ट बोला जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी इस तरीके का QR कोड आपको नहीं भेजा जाता है, किसी भी तरह का पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है। तो अगर आपसे दोस्तों किसी भी तरह का पैसे का डिमांड किया जाएगा तो आप उस डिमांड को पूरा नहीं कीजिएगा। सिंपली दोस्तों, आप इसको कट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में जानकारी नहीं समझ में आ रही है, आप इंग्लिश, मराठी कोई भी लैंग्वेज में चाहें तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इस पोर्टल पे आइएगा दोस्तों, ये स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका जो लोन है वह 5 श्रेणी के जो आप काम कर रहे हैं उस 5 श्रेणी में अगर आप होंगे तो आपको लोन जरूर मिलेगा। दोस्तों, वो 5 श्रेणी कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है दोस्तों शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन जो है, अगर आप चाहते हैं एजुकेशन लोन लेना तो आप ले सकते हैं। भारत या विदेश में पढ़ाई के लिए जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। स्नातक से लेकर PhD तक के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ से लोन ले सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें ध्यान में रखकर जो है इसके लिए लोन दिया जाता है। अगर चाहते हैं आप एजुकेशन लोन लेना तो सिंपली पात्रता की जांच करे पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो कृषि ऋण भी ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में जो है ये आपको दिया जाएगा। किसानों की उसकी ऋण जरूरत के समय पूरा करने और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए जो है आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको पात्रता की जांच करने पे आपको क्लिक करना है, आपको जो है लोन की जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उसके बाद दोस्तों, आप कृषि आधारित संरचना, अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, व्यापार केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें कि व्यापारिक गतिविधि के लिए भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो नया बिजनेस हो या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार करने के लिए आपको पैसे की जरूरत हो, तो भी आपको लोन मिल सकता है। लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना का लाभ की पात्रता आप जांच कर सकते हैं कि किस तरह का लोन आपको चाहिए और आपको कितना रुपया चाहिए, वो आप जानकारी फिल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आजीविका ऋण जो है, जैसे आपको किसी को हेल्प करना है तो इस सब के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस पात्रता की जांच पे आपको क्लिक करना है। जैसे होता है ना कि आपको समूह चलाना है, सामूहिक लोन बांटना है, तो इसके लिए भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। जैसे मुझे बिजनेस लोन करना है तो हम सिंपली पहले यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बिजनेस लोन के लिए जो है चेक एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें जानकारी फिल करनी है। जानकारी क्या फिल करनी है कि हमारा जो जिस तरीके का हम बिजनेस करना चाहते हैं वो किस तरह का बिजनेस होगा। हैंडलूम बिजनेस होगा, मैनुअल बिजनेस होगा या स्ट्रीट वेंडर बिजनेस होगा। अगर इस तीनों में कोई बिजनेस नहीं है तो हम अदर बिजनेस लोन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए लेकिन वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि
आपसे पूछा जाता है कि आप जो है किस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं, आपका जो बिजनेस है वो अभी कैसा है, जैसे नया बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से बिजनेस रन कर रहा है। तो अगर नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि हैव यू पास्ट क्लास 8, अगर आप 8वां क्लास पास हैं तो आपको यस में या नो में जवाब देना है। दोस्तों मैं पहले ही बताया हूं कि यह जो फॉर्म है वह आप 8वां पास होना अनिवार्य है, तो आप इसको यस कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आप ईपीडी ट्रेनिंग किए हैं कि नहीं किए हैं। दोस्तों आप ईपीडी ट्रेनिंग क्या होता है, तो ईपीडी ट्रेनिंग जो है वह कम से कम 2 वीक का जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है एक ट्रेनिंग होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखलाया जाता है कि कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे अपना मार्केटिंग करें, ये सभी चीज़ों को सिखलाया जाता है। तो अगर आप ईपीडी ट्रेनिंग किए हैं तो सिंपली इसका जवाब यस में दीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो में दीजिएगा। दोस्तों ईपीडी ट्रेनिंग अगर आप किए होंगे तो आपको जो है 35% का सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप नहीं पे किए होंगे तो 25% तक जो है आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो ये एक जो है आप जानकारी दे सकते हैं कि आप किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप कैसे ईपीडी ट्रेनिंग करते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आप ईपीडी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली यस या नो में जवाब देंगे। अब दोस्तों आपसे पूछता है कि आपका जो बिजनेस है वह किस तरह का बिजनेस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा या बिजनेस और सर्विस दीजिएगा या ट्रेडिंग कीजिएगा, तो जिस तरीके का आपका बिजनेस है आप उसको टिक आउट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप कौन से कैंडिडेट हैं, महिला है, पुरुष है, महिला है या अदर है, तो अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपका कैटेगरी क्या है, जैसे आप जनरल कास्ट से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, मिनोरिटी से आते हैं, तो जिस भी कास्ट से आप आते हैं सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन है या, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस में जवाब दीजिए, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है जानकारी फिल करना है कि यहाँ आप जो है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र, अंडमान निकोबार, इस सब एरिया से आते हैं तो सिंपली इसको यस कीजिएगा, नहीं आते हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सिलेक्ट योर लोकेशन, जो है आपका लोकेशन क्या है, अर्बन है या रूरल है। अर्बन वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो शहर से रहते हैं, रूरल वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है अर्बन या रूरल की जानकारी आप फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। कई बार देखिए इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल क्या है, कई बार हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ करते हैं, एक बार में 4 आदमी 5 आदमी मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, तो वो जो है नॉन इंडिविजुअल जो है उनको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप बिजनेस कोई करना चाहते हैं, सिर्फ खुद करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिपिंग पे नहीं करना चाहते, तो आप इसको इंडिविजुअल को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पूछा जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट क्या है, मतलब क्या कि आप जो काम करने वाले हैं उसके लिए आप जो है आपको कितना रुपया लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम करने वाले हैं तो हमको 10 लाख रुपया उसमें लगेगा, तो हम सिंपली इसमें लिख देंगे कि भैया जो काम हम करने वाले हैं उसमें हमको 10 लाख रुपया लगेगा। अब ये हमसे पूछता है कि 10 लाख रुपया तो आपके पास लगेगा, लेकिन आपके पास लगाने के लिए उसमें कितना रुपया है। तो जैसे मान लीजिए कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें 10 लाख रुपया लगेगा और मेरे पास अभी 2 लाख रुपया है, तो हम उसमें कितना रुपया लगाएंगे, तो 2 लाख रुपया हम उसमें लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमको बता दिया है कि अच्छा रिक्वायर्ड आपको जो है लोन अमाउंट वह 8 लाख का है, तो 8 लाख का जो है हमको लोन अमाउंट का जरूरत है। अगर आपको जितना का जरूरत होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में 7 लाख में काम हो जाएगा, तो आप सिंपली जो है उसको 7 लाख कर दीजिएगा, जिसमें कहिएगा कि 2 लाख हमारे पास है, तो आपको लोन का अमाउंट कितना जरूरत होगा, तो आपको लोन सिर्फ 5 लाख लेना होगा। तो इस तरीके से जो है अपनी जानकारी आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि बधाई हो, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटीज लोन। आप 2 तरह के लोन ले सकते हैं। अब वो 2 तरह के लोन कौन कौन है भाई, तो 2 तरह के जो लोन है वो है हमारा सबसे पहले PMEGP, जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो पे बात कर रहे हैं और इसी वीडियो में हम आपको इस लोन के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। तो पहला जो है आपका PMEGP लोन है। इसमें देखिए कि मैक्सिमम जैसे हमको लोन 5 लाख चाहिए था तो हम 5 लाख डाले तो 5 लाख रुपया मिला। अब इसमें हमको सब्सिडी भी कितना मिल रहा है, तो सब्सिडी हमको 1,75,000 मिल रहा है, मतलब 1,75,000 गवर्नमेंट को हमको नहीं देना है, हमको जो मैक्सिमम अमाउंट है वही, जो मैक्सिमम अमाउंट में से इतना माइनस कर देंगे, जो बचेगा उस गवर्नमेंट को देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो मंथली EMI बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 5,070 रुपया का जो है हमको मंथली EMI बनेगा, जो 9% ब्याज पे हमको देना होगा। इसके बाद दोस्तों जो मैक्सिमम लोन का टर्म है वो 15 साल तक के लिए जो है हम लोन का टर्म ले सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया कि 35% जो है हमको सब्सिडी मिल सकता है या 35% मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो लोन है, हम अभी बोले कि 2 लोन के लिए हम एलिजिबल हैं, तो दूसरा जो लोन है वो है PM मुद्रा योजना, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी देखिए हमको 5 लाख लोन मिल रहा है। इसमें जो मंथली है दोस्तों वो 10,620 रुपया का देना होगा, जिसपे 10% का जो है इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए ही आप ले सकते हैं। तो दोनों में कौन बेनिफिट है,
दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? तो मुझे तो लगता है दोस्तों दोनों में ज़्यादा अच्छा जो है ऊपर वाला ही है, जिसमें देखिए हमको सब्सिडी भी मिल रहा है, मंथली भी कम मिल रहा है, टाइमिंग भी ज़्यादा मिल रहा है और पैसा दोनों का सेम ही है। तो हम पहले वाले के साथ जाएंगे, पहले वाले का साथ मतलब PMEGP के साथ जाएंगे। तो सिंपली इसके साथ जाने के लिए जो है हम यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और इस कैप्चा को फिल करके इसको सिंपली टिक आउट करेंगे और गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे OTP पे क्लिक कीजिएगा, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसके कुछ टर्म ऑफ कंडीशन आ गए हैं। टर्म ऑफ कंडीशन को आप ध्यानपूर्वक एक बार जरूर पढ़िएगा। आप चाहें तो इसके लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, तो जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस अकॉर्डिंग जो है आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद इसके टर्म ऑफ कंडीशन आ जाएगा, इसके टर्म ऑफ कंडीशन को पढ़िएगा कि सभी जानकारी आपका क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसका टर्म ऑफ कंडीशन, इसको पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद जो है आप इसको नीचे कीजिएगा, तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डिस्क्लेमर आ जाएगा, आप इस सभी जानकारी को एक बार जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ जो है दोस्तों टिक आउट करना है, इसके टर्म ऑफ कंडीशन को आप लाइट करते हुए आप इसको टिक आउट कीजिएगा और एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP जो डालिएगा तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डाल को आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, अगर आपको ईमेल आईडी जानकारी है तो आप यहाँ डालिए। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वहाँ से आपको वैलिड वेरीफाई करना होगा। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, सिंपली स्किप का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्किप कीजिएगा, अब दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे आपको पिछली जानकारी दी जाएगी। अब जिस भी फॉर्म के लिए आप जाना चाहते हैं, सिंपली जो है आप उसको उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी और क्या क्या जो है बेनिफिट दिया जाता है, वो सभी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिसमें आपको देख सकते हैं कि 15 से लेकर 35% तक का जो है सब्सिडी आपको मिल जाता है और 50 लाख तक, 20 लाख तक जो है इस तरीके से आप जो है लोन ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। तो एक बार इस सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब उसके बाद सिंपली इसको होम वाले पे सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा, अब दोस्तों ये जानकारी जो आप पीछे फिल किए होंगे वो जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना लाख के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, कितना लाख आपको लगेगा, कितना आपके पास है, वो दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, चाहे तो सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि प्लीज डू नॉट यू विल रिडायरेक्ट टू, आपको जो है जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा आपको ये दूसरे वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है। अब दोस्तों यहाँ जो है ये जो है PMEGP का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर लेकर चला आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन है, इस पर हमको अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बगल में किस तरीके से जानकारी फिल करनी है वो भी आपका दिया हुआ है, और ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी भी दे देंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार कार्ड नंबर, सबसे पहले जो है हमें अपना आधार नंबर लिखना है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पे इस तरीके से अपना आधार नंबर लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को डालेगा। चूंकि मैं ये फॉर्म डेमो के पर्पज से फिल कर रहा हूँ, तो आप जो जानकारी फिल करोगे एक्चुअल जानकारी फिल करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड आप बनने के लिए दिए हुए हैं, तो आपको जो है इनरोल्ड नंबर दिया गया होगा जो कि 24 डिजिट का होगा। तो आपको वो जानकारी आपको जो है उसकी फिल करनी होगी, तो उसके हिसाब से जो है आपको उसकी जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट नेम जो है, आपका नाम क्या है वो आपको लिखना है। तो आपका नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, मिस लगाते हैं, तो जो भी लगाते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने नाम को यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया हुआ है कि आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम लिखना है। तो आपके आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों आपसे पूछता है कि आप जो है किस तरह के एजेंसी में रहते हैं। तो देखिए जैसे KVIC या KVBI, ये सब जो है जो मेट्रो सिटी है इसके लिए जो है इस समय आते हैं। जैसे आप ग्रामीण सेक्टर से आते हैं, छोटे शहर क्षेत्र से आते हैं जहाँ मेट्रो सिटी नहीं, तो आप DIC को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि भैया आप किस राज्य से हो, तो अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो अपने जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से आते हो उस डिस्ट्रिक्ट का जो है आप यहाँ से चुनाव कर लोगे। अब चुनाव कीजिएगा तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जानकारी मिल जाएगी, सिंपली आपको इसको यहाँ पे टिक आउट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपका जो जेंडर है वो कौन सा जेंडर है, तो आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि हमको डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे देखिएगा कि आपकी जो श्रेणी है वो पूछी जाती है कि आप किस श्रेणी से आते हैं, जनरल है, OBC है, तो जिस भी कास्ट से आप आते हैं यहाँ पे उसका चयन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो है किसी भी तरह के
एक्स सर्विसमैन है या नॉर्थ ईस्ट रिकग्नाइज है, तो जो भी है इसमें आप उसका चयन कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप इसमें नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, सिंपली इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कौन सी है। जैसे मान लीजिए आप 8th पास हैं, अंडर 8 है, या 10th पास है, 12 पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, तो जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है, जहां तक आप पढ़ाई किए हुए हैं उसकी आप जानकारी देंगे। जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएशन की जानकारी दे रहा हूँ, तो जो भी आप किए होंगे उसकी जानकारी आप फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले अपने गाँव का नाम, फिर आपका नीचे जो है ब्लॉक आपको डालना है, जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आप ऊपर डाले होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से सिंपली इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका पिन कोड होगा उस पिन कोड को आपको डालना होगा। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, और चूंकि देखिए 2 मोबाइल नंबर डालना है तो आप एक इसमें डाल सकते हैं, दूसरा होगा तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिसपे स्टार का साइन है उसको भरना अनिवार्य है, जिसपे स्टार का साइन नहीं, जैसे ईमेल आईडी अगर आपके पास होगा तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। पेन नंबर अगर आपके पास होगा तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पेन कार्ड पे देख सकते हैं स्टार का साइन नहीं है। तो ये इस तरीके से आप अपनी जानकारी को फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे जो है यूनिट लोकेशन क्या है, आप अर्बन आते हैं या रूरल में आते हैं तो इसका चयन आप कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल चुनिएगा, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन चुनिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो ऊपर का एड्रेस है, चाहते हैं नीचे भी वही एड्रेस है तो सिंपली इसको कॉपी वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं फिर से फिल करना तो उससे अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, जैसे मान लीजिए 15 नंबर में आप किस तरह के काम करना चाहते हैं। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से चयन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सर्विस पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे किस तरह के आप सर्विस करना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जो है फाइंड एक्टिविटीज आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी तरह के बिजनेस दिया गया है। आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसका आप चुनाव कीजिएगा। जैसे 1 है, इसमें नहीं होगा तो 2 है, 2 में नहीं होगा 3 है, 3 में नहीं होगा 4 है, 4 में नहीं होगा 5 है, 5, तो टोटल जो है 25 है, इसमें कहीं ना कहीं तो आपका होगा ही। और इतना अगर आप चाहते हैं हम चुनाव ना करें तो सिंपली यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह का, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हमको करना है तब कंप्यूटर लिखे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया, हम इसको सिंपली इसको टिक आउट करेंगे और ओके के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जो है देख सकते हैं कि ये जो है फिलअप हो गया। अब दोस्तों उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको जानकारी देनी है कि आप उत्पाद विवरण के बारे में की जानकारी देनी है कि कैसे आप उत्पाद करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी जो है आपको देनी होगी। तो आप अपने लैंग्वेज में अपने अनुसार इसका जानकारी आप दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि आप ईडीपी ट्रेनिंग किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो सिंपली यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो कर दीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप किए होंगे तो कहाँ से किए हैं उसकी जानकारी आपको फिलअप करनी है। अगर आप नहीं किए हैं तो ये डिसेबल हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपका कितना है। जैसे मान लीजिए कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें पूंजीगत व्यय जो है कितना खर्च लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 लाख रुपया लगेगा तो हम सिंपली इसमें जो है 5 लाख फिल करेंगे। अब दोस्तों मेरे पास कितना है, तो 2 लाख है तो 2 लाख हम इसमें डालेंगे। टोटल काम में कितना रुपया लग जाएगा, तो 7 लाख रुपया लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप प्रोजेक्ट कॉस्ट एक बार जरूर बना लीजिएगा कि आप जो काम करने वाले हैं उसमें कितना रुपया लगेगा। और अगर आपको इसमें बनाने में कोई दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी कोई सीए है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको एक सटीक जो है जानकारी प्राप्त करके दे देंगे, ताकि आप ये जो जानकारी है दोस्तों आगे चल के भी आपको देनी होगी, तो वहाँ पे जो है आपसे मांगा जाएगा, तो इस कारण से आप इसकी जानकारी फिल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितने आदमी को रोजगार मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा, 5 को मिलेगा, तो जितने आदमी को आप रोजगार दीजिएगा उसका नंबर आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे आपकी बैंक की जानकारी पूछेगी। जैसे सबसे पहले पूछता है कि आपका जो है किस बैंक में अकाउंट है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पंजाब नेशनल बैंक लिखते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक लिखेंगे। जैसे ही पंजाब लिखेंगे बहुत सारे बैंक आ जाएंगे पंजाब से रिलेटेड, पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर दिए। अब दूसरा में हमको आईएफएससी कोड लिखना है। आईएफएससी कोड लिखने के लिए सिंपली आपको सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड पे हमको क्लिक करना है और एड्रेस पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक का जितना भी बैंक होगा वो हमको इसमें दिख जाएगा। अब आपको इसमें से है तो ठीक है, नहीं है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चयन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम दरभंगा सेलेक्ट करते हैं, तो और यहाँ सिंपली सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब दरभंगा के अंदर जितने भी पंजाब नेशनल बैंक हैं उसकी जानकारी आ जाएगी। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उसको सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा, आपकी जो जानकारी है वो फिलअप हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दूसरे बैंक का डिटेल डाल सकते हैं और फिर इसी तरीके से आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर वेन टू अवेलेबल CGTMS अगर आपके पास लाभ उठाना चाहते हैं तो यस या नो में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जो है आपसे पूछा जाता है कि PMEGP के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला, कहाँ से इसके बारे में आप सुने, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारे सेक्शन है, आप इसमें से जानकारी दे सकते हैं। अगर इसमें जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, तो कहाँ से इसके बारे में आपको जानकारी मिला वो आप दीजिएगा।
अगर नहीं इसमें कुछ है तो अदर डाल सकते हैं, ऐसे सर्च इंजन डाल सकते हैं, और सिंपली इसको टिक आउट करेंगे और सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिख दिया है कि आपका जो है मोबाइल नंबर पे जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है भेज दिया गया है। अब आपको सिंपली एप्लीकेंट ऑफ लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आपको सिंपली स्कोर कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कोर कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको कम से कम 60 जो है स्कोर नंबर पुराना है। तो 60 स्कोर नंबर पुराइएगा कैसे? तो जो जानकारी नीचे दी गई है उस जानकारी को स्टेप बाय स्टेप डालिएगा, तो आपका जो है वो 60 नंबर ऑटोमेटिक पुर जाएगा। सबसे पहले तो आपका एज है, आपका जो एज होगा उसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए 25 से लेकर 60 साल के होंगे तो आपको 6 पॉइंट मार्क्स दिए जाएंगे। 18 से 24 होंगे तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 41 से लेकर 49 तक होंगे तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको नंबर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ डिपेंडेंस जो है आपके कितना रहेंगे, जैसे 3 रहेगा या मोर देन 3 रहेगा तो यहाँ पे आप उसका चुनाव कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जहाँ पे बिजनेस कीजिएगा वो आपका जो है बिजनेस करने का जो जगह है, जो घर है, वो अपना है या आप रेंट पे रहते हैं। अगर अपना है तो सिंपली यस करेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप जिस एरिया पे बिजनेस करना चाहते हैं उस एरिया पे जो है उसी एरिया पे आप रह रहे हैं, तो अगर रह रहे हैं तो कितने साल से रह रहे हैं, 5 साल से या उससे ऊपर से तो इसको दबाएंगे। 2 या 5 साल से तो इसको क्लिक करेंगे। लेस देन 2 साल से तो इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जानकारी देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है वह क्या है, जैसे ग्रेजुएशन आप किए हैं तो ये आपको जो है ऑटोमेटिक फिल मिलेगा, क्योंकि आप जो पीछे जानकारी फिल किए होंगे उसी अकॉर्डिंग ये है, तो इसमें आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको पास जो है एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड्स, आपका जो है इसमें एक्सपीरियंस है कितना है, तो अगर है तो इक्वल और मोर देन 3 ईयर्स, अगर 3 साल है या 3 साल से ज़्यादा है तो इसको क्लिक कीजिएगा। 1 से लेकर 3 साल के बीच में है तो इसको क्लिक कीजिएगा। लेस देन 1 ईयर है तो इसको क्लिक कीजिएगा। अगर कोई आपको नहीं है तो आप नील पे क्लिक कर दीजिएगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों एनी अदर सोर्स आपके पास फैमिली में है, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई दूसरा भी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो ये जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप टैक्स भरते हैं तो आप ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, अगर टैक्स आप नहीं भरते हैं तो नॉट वाले पे क्लिक करेंगे, तो अगर टैक्स भरते हैं तो ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास किसी भी तरह का जैसे पीएम एसबीवाई जो है इंश्योरेंस है कि नहीं, आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस लिए हैं कि नहीं, तो अगर लिए हैं तो 2 से ज़्यादा लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, 2 लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, 1 लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। किसी तरह का इंश्योरेंस आप नहीं लिए तो सिंपली नो इंश्योरेंस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि रिलेशनशिप जो है आपका बैंक में अकाउंट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको तो ये बताना है कि आपके बैंक में अकाउंट है या नहीं है। तो अगर बैंक में आप नया अकाउंट खुलाएं तो न्यू कीजिएगा, या पहले से ही आप अकाउंट खुलाए हुए थे तो ऑलरेडी अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आप इसको आपको जैसे टिक कीजिएगा तो आपको बताना होगा कि आप कितने साल से उस बैंक के कस्टमर हैं। तो यहाँ पे आप जो है जितने साल से उसके बैंक के कस्टमर होंगे वहां से डेट और मंथ जो है पासबुक देखकर उसकी जानकारी आपको फिल कीजिएगा कि आप उस बैंक में कितने साल से हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसा है, किसी बैंक से लेन देन आप किए हैं तो उसमें जो है आप टाइमली पेमेंट किए हैं कि नहीं, तो वेरी गुड है या सफिशियंट है। या कोई आपके पास मान लीजिए हिस्ट्री नहीं है, कोई लोन नहीं लिया तो नॉट हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। अगर बहुत अच्छा है, बैंक से लेन देन आपका अच्छा है तो वेरी गुड पे क्लिक कीजिएगा। सफिशियंट है तो सफिशियंट पे क्लिक कीजिएगा। तो ये जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आप जिस एरिया में या जिस जगह पे बिजनेस कीजिएगा वहाँ जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो इजिली पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो आप इसकी जानकारी दीजिएगा यस या नो में। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है स्किल्स सर्टिफिकेट कोर्स, इस समय से कंप्यूटर नॉलेज, ये सब आपके पास है या नहीं है। अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मार्केटिंग टिप्स, सेल्स प्रोडक्ट्स जो है आपके पास है या नहीं है, तो आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ एक्टिविटीज जो है ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो है किसी भी तरह का आप लाइसेंस लिए हैं कि नहीं, जीएसटी नंबर है कि नहीं है, तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है रिप्लेसमेंट पीरियड जो है आप कितने टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए अप टू 5 ईयर, 5 साल के अंदर आप लौटा दीजिएगा, या एबव 5 ईयर 5 साल से ऊपर आपको टाइम लगेगा, तो ये जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है। 18 नंबर ये ऑटोमेटिक रहेगा। 19 नंबर में आपका जो है DSCR आपके पास मोर देन 2 है, 1.5 to 2 है, लेस देन 1.5 to 2 है, तो इसकी जानकारी आप दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी जो है आप 100% या एबव है, 50% ग्रेटर देन है, लेस देन 50% है, ये जानकारी आप यहाँ से दीजिएगा। इसके बाद सिंपली आपको इसको टिक आउट करना है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री दिख जाएगी। अब सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा
अब आपको आपकी जानकारी दिख जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फिर प्रोजेक्ट प्रोफाइल या समरी जो आप बनाए होंगे कि कितना पैसा आपको लगेगा, किसमें कितना पैसा लगेगा, उसका जो है आपको समरी अपलोड करना है। फिर आप रूरल एरिया सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको डालना होगा, और अर्बन होंगे तो अर्बन एरिया सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। इसके बाद जो है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड करने के लिए सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका आईडी दिख जाएगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो दिख जाएगा। उसके बाद चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और सिंपली अपलोड का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। क्लोज का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। सभी जानकारी डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ईडीपी पे क्लिक करना है। जैसे ईडीपी पे क्लिक कीजिएगा अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है आईडी दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है कि आप ईडीपी का जो है ट्रेनिंग ऑनलाइन लेना चाहते हैं या ऑफलाइन लेना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ठीक है, क्योंकि आप घर बैठे इसका ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, होने से पहले आप पेमेंट करना चाहते हैं या सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ आपको चार्ज देना होगा ट्रेनिंग के दौरान। तो आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आफ्टर सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब हमारे पास जो ऑप्शन वो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। अब सिंपली यहाँ से दोस्तों आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आप इसको अपने पास रख लीजिएगा। और ये जो है दोस्तों वेरिफिकेशन होने में अप्रॉक्स 30 से लेकर 35 दिन का समय ले लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन चुने होंगे तो ये ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको आपका जो पेन नंबर है, आधार नंबर है, पासबुक है, ये सब लेकर आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, जो कि आपके ब्लॉक में या आपका जो है डीओ ऑफिस होगा उसमें बुलाया जाएगा। उसका वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपके अकाउंट में जो है आप जितने के लिए लोन अप्लाई किए होंगे वो लोन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे से व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।